हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग आज बात करने वाले यूनिट अकाउंटिंग के बारे में, यूनिट कॉस्टिंग के बारे में। ये यूनिट कॉस्टिंग होती क्या है? यूनिट कॉस्टिंग का मतलब होता है एक यूनिट बनाने की कीमत। अगर मान लो ये मेरे पास पेंसिल, उसे बनाने में क्या क्या खर्चे लगेंगे। अगर आप मुझे ये मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें क्या क्या खर्चे लगेंगे, तो आप बोलोगे सर ये पेन बना रहे हो ना। मैंने बोला हाँ, तो इसमें एक तो मटेरियल लगेगा। इसमें क्या लगेगा? मटेरियल लगेगा। मैंने बोला ओके ठीक है, मटेरियल लग गया। फिर बोलोगे सर ये सारी चीज़ें फिक्स करने के लिए मजदूरी भी तो देनी पड़ेगी। मैंने बोला हाँ ठीक है, मजदूरी हमने दे दी। फिर आपने बोला सर यहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ है, बहुत नज़दीक अगर जाके मैं दिखा पाऊँ तो कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो आपको, हाँ पेंसिल लिखी हुई है। अब ये लिखने का भी तो खर्चा होगा। आपने बोला हाँ सर ये भी तो होगा। हमने बोला ठीक है, तो भाई अगर ये पेन की कीमत लगानी है एप्पल वालों को, तो उसे 3 चीज़ों को ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी चीज़? भाई मटेरियल के बारे में उसे ध्यान देना होगा। भाई मटेरियल के बाद उसके पास वेजेस के बारे में ध्यान देना होगा। और फिर आप बोल रहे हो कि जो एक्सपेंस हो रहा है प्रिंटिंग का, डायरेक्टली जो उस पर लग रहा है पैकिंग का, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। चलो अब मुझे ये बताओ, जहाँ पे ये फैक्ट्री है वहाँ पे एक मजदूर है जो ये पेन अंदर बना रहा है। कोई एक ऐसा बंदा भी तो होगा जो फैक्ट्री के अंदर सिक्योरिटी का काम कर रहा होगा। वो भी तो काम होगा कि नहीं होगा? तो सिक्योरिटी वाला डायरेक्टली तो कुछ ये पेन के अंदर कुछ काम नहीं कर रहा, पर इनडायरेक्टली इस पेन के अंदर उसका भी तो सहारा है या नहीं? मुझे सिक्योरिटी वाले को क्यों रखना पड़ा? क्योंकि वहां से कोई पेन चोरी ना कर जाए उसके लिए। तो इस सिक्योरिटी वाले की सैलरी क्या इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी? आप बोलोगे हाँ सर करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें में से कुछ चीजें जो है ना मशीन में बनती है, कुछ चीजें कहाँ पे बनती है? मशीन के अंदर बन रही है। अब जो चीज मशीन में बन रही है, तो मशीन के अंदर एक अलग से ऑयल डालना पड़ता है। वो ऑयल पेंसिल में जरूरी नहीं है, पर वो ऑयल मशीन में डालना पड़ेगा। वो ऑयल का खर्चा भी तो मैं इस पेंसिल से निकालूंगा या नहीं निकालूंगा? आपने बोला हाँ सर बिल्कुल निकालूंगी। भाई ये पेंसिल बन जाने के बाद, सारी चीजें बन जाने के बाद, मैंने पेंसिल बनाई फैक्ट्री के अंदर। भाई फैक्ट्री से वो पेंसिल जो बनेगी वो मेरी ऑफिस तक आएगी या नहीं आएगी? भाई मेरे ऑफिस तक, मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ऑफिस में लोगों को तो रखना पड़ेगा। जो क्या करेगा? मार्केट एनालाइज करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। वो मार्केट में समझेगा कहाँ पे किन किन लोगों को भेजना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो ऑफिस वाला स्टाफ भी तो ये पेंसिल के लिए ही तो काम कर रहा है, तो इसका भी तो खर्चा होगा। ऑफिस मैंने रेंट पे रखी हुई है। भाई बिल लेने के लिए सब लोग थोड़ी फैक्ट्री आएंगे। मैंने अकाउंट्स की टीम को बोला भाई तुम ऑफिस में बैठना, फैक्ट्री में खाली मजदूर जाएंगे, सुपरवाइजर्स जाएंगे। उन लोगों ने बोला ठीक है हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बैठ जाओ ऑफिस के। तो ऑफिस का भी लाइट पंखे का खर्चा आएगा, चाय पानी नाश्ते का, वो भी तो खर्चा है। तो वो खर्चे भी मैं कहाँ से निकालूंगा? इस पेंसिल को बेचते वक्त मुझे उस खर्चे को भी देखना तो पड़ेगा। फिर उसके बाद आया भाई इसको बेचने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी तो खर्चा आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? मान लो कोई कस्टमर ये बोल रहा है भाई मैं पेंसिल खरीदने के लिए तैयार, आप मुझे ऐसा करो कुरियर करवा लो। अब कुरियर करवा लो, मैंने बोला ठीक है। उसने बोला नहीं ऐसा करो यार, दूसरी कंपनी वाला जो पेंसिल दे रहा है वो तो डेमो भी देता है घर पे आके, पहले मुझे डेमो दो। मैंने बोला सर बिल्कुल हो जाएगा, आप आ जाइए हमारे ऑफिस पे है डेमो। नहीं टाइम कहाँ है मेरे पास ऑफिस पे। भाई आप ऐसा करो उस बंदे को घर पे भेज दो, अगर अच्छा लगा तो मैं उसे वहीं पे पैसा दे दूंगा, आप डेमो भी करवा लेंगे सब कुछ। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, हमारे बंदे हैं, आप बिल्कुल टेंशन। वो बंदा डायरेक्टली ये पेंसिल में हेल्प नहीं कर रहा है बनाने में, उसका खर्चा डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा, पर उसकी मेहनत है तब जाके ये बिकी के नहीं बिकी। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी तो खर्चा होगा क्या नहीं? तो हमारे पास कुछ खर्चे जो होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं पेंसिल बनाने के, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। कुछ होते हैं डायरेक्ट और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स। हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। ये सारे टर्म्स बहुत याद रखना। सेमेस्टर नंबर 5 और 6 के अंदर ये सारी चीजें जिनको पता नहीं होती उसे हैरान कर देती। जो